हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। केमिस्ट्री का एसिड बेस सॉल्ट आज फिर से कंटिन्यू करते हैं और आज जानते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले मैंने एसिड पढ़ाया, फिर बेस पढ़ाया। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बेस को जानने जा रहे हैं। किसको जानने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, यानी बेस कितने टाइप के होते हैं और इसके डेफिनेशन को भी जानेंगे, इसके क्लासिफिकेशन को भी जानेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि बेस होता क्या है, तो बताया था मैंने, जिसमें हाइड्रोक्साइल आयन क्या हो, वाटर में जाने के बाद या एक्वस में जाने के बाद, ठीक है, एक्वस में डिसॉल्व होने के बाद या वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करता है। ठीक है, तो आज क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस में हम लोग पहला क्लासिफिकेशन जानने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से। ठीक है, स्ट्रेंथ के हिसाब से बेस कितने टाइप के होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन यदि करेंगे तो उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से बिहाफ पे। दूसरा क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन, उसके कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पे। ठीक है, कॉन्सेन, यहाँ पे CEN होगा, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पे हम लोग जानेंगे कि बेस कितने टाइप के होते हैं। दूसरा क्या होता है तरीका क्लासिफिकेशन करने का, उसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से। तीसरा क्या है बेस को क्लासिफाई करने का तरीका कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, उसके एसिडिटी के बिहाफ पे जानेंगे कि बेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये तीन बेसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस के टाइप्स को जान सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस और अल्कलीज। बताया मैंने अल्कली क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बिहाफ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसको। ठीक है, कि कितने टाइप के होते हैं बेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस और अल्कलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। बेस दो टाइप का, एक होगा स्ट्रॉन्ग अल्कली और बेसिस, दूसरा क्या होगा वीक बेसिस और वीक अल्कलीज, है ना। क्या होगा, क्लासिफिकेशन यदि बेस का करेंगे तो स्ट्रेंथ के बिहाफ पे दो तरह का बेस हुआ, कौन कौन सा? पहला स्ट्रॉन्ग अल्कलीज और बेसिस, दूसरा कौन होगा, वीक बेसिस या और वीक अल्कलीज। क्लियर है? ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या होता है। बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता है कि स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या होगा, वीक अल्कली क्या होगा, वीक बेस क्या होगा। तो आज हम लोग डिफिनेशन के हिसाब से और इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हुए हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग अल्कलीज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, और वीक अल्कलीज और वीक बेसिस क्या होता है। डेफिनेशन को देखिए, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द अल्कलीज और बेसिस एक ही चीज है, द अल्कली और बेसिस विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन। क्या होना चाहिए, कंप्लीट आयोनाइजेशन होना चाहिए। कहाँ पे, इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, यानी वैसे बेस जो कि किसी एक्वस मीडियम में जाने के बाद कंप्लीट आयोनाइजेशन किसका होगा, हाइड्रोक्साइल का, हाइड्रोक्साइल आयंस का। कंप्लीट यदि वो OH आयन रिलीज कर रहा है, आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या कहेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग बेसिस कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। क्लियर, यानी वैसे बेस जो कंप्लीट आयोनाइजेशन किसका करेगा, एक्वस मीडियम में जाने के बाद हाइड्रोक्साइल आयंस का, यानी OH आयन का। डेफिनेशन देख लिया मैंने, अब यहीं पे देख लीजिए दूसरा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस में इसको डाले तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ये कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म में टूट गया। इसी तरह बेरियम हाइड्रोक्साइड का देखिए, Ba2 प्लस आयन एंड 2OH माइनस आयन में क्लियरली ये सेपरेट हो गया, इन कंप्लीट आयोनाइजेशन जिसका हो जाए उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कह देंगे। अगला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, दूसरा क्या होता है, दूसरे टाइप का बेस कौन होगा, वीक बेसिस। ठीक है, अब देख लें
वीक बेस क्या होगा, वीक से पता ही है जो कि क्या कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, द अल्कलीज और बेसिस विच अंडरगो ओनली क्या होगा, ओनली पार्शियल आयोनाइजेशन, जिसका क्या हो, केवल पार्शियल आयोनाइजेशन होगा। कहाँ पे, इसको भी एक्वस सॉल्यूशन में ये रखने पे प्रोड्यूस अ रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन, है ना, बहुत कम मात्रा में क्या निकाले, OH आयन, OH माइनस आयन रिलीज करता है, वो क्या होगा, वीक बेसिस होगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, देखिए यहाँ पे Ca2 प्लस आयन और OH2OH माइनस आयन में रिलीज हुआ। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये माइल्ड बेस होता है। यहाँ पे देखिए Mg2 प्लस आयन और OH2OH माइनस आयन, यानी ये आयोनाइज तो होगा बट क्या होगा, पार्शियली आयोनाइजेशन होगा। कहाँ पे, इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है। तीसरा एग्जांपल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Mg2 प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, यानी ये तीनों जो एग्जांपल्स हमने लिखा, ये किसका है, एग्जांपल वीक बेस का। ठीक है, आज क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस में इस क्लास में हम लोग ने जाना ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। हम लोगों ने बेस को समझ लिया कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। क्लियरली आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे और कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों।